डेट 26 दिसंबर सन 2024 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? तो यूएसए ने जो है बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। बाल्ड ईगल को जो है पहले से ही यूएसए में महत्वता दी जाती है, परंतु अब जो है पूरे आधिकारिक तौर पर बाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। बाल्ड ईगल के राष्ट्रीय पक्षी घोषित जो किया है ये यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषित किया है। बाल्ड ईगल जो है यह यूएसए का नाम है इस ईगल का। वहीं जो बाल्ड ईगल का साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नाम जो है वह हेलिएटस ल्यूकोफ्लाज है। बाल्ड ईगल जो है पीले रंग का होता है, जिसकी भूरी सर होता है और पूरा ब्राउन जो होता है उसका शरीर होता है। बर्फ कर को किसने समाप्त किया? तो न्यूजीलैंड ने जितने भी जुगाली करने वाले जानवर थे उन किसानों पर जो है बर्फ कर लगाया था और हाल ही में जो है न्यूजीलैंड ने इस बर्फ कर को जो है समाप्त कर दिया है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में जो है हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ। यूएन एजेंसी या यूनाइटेड नेशन एजेंसी द्वारा भूमि नायक पुरस्कार से सम्मानित किसान सिद्धेश साकुरे का संबंध किससे है? यह सिद्धेश साकुरे जो है यह किस राज्य के रहने वाले हैं? तो सिद्धेश साकुरे जो हैं यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्हें जो है यूनाइटेड नेशंस एजेंसी ने जो है भूमि नायक से पुरस्कार से भी सम्मानित कर रखा है। नान मुदलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो नान मुदलवन कार्यक्रम जो है यह तमिलनाडु राज्य का कार्यक्रम है। क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो पार्कर सोलर प्रोब उपग्रह जो कि सन 2018 में लॉन्च किया गया था, इसने सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। पार्कर सोलर प्रोब उपग्रह जिस बिंदु पर सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक था उस बिंदु से लेकर सूर्य तक की जो दूरी है वह 3.8 मिलियन मील की दूरी पर है। वैसे तो यह जिस बिंदु पर पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचा है यह दूरी जो है सूर्य से बहुत ज्यादा अधिक दूर है, परंतु उन सभी उपग्रह जो कि सूर्य के लिए लॉन्च किए गए थे उन सभी उपग्रहों में जो है पार्कर सोलर प्रोब अब तक का सबसे नजदीक बिंदु पे जो है रुका है, जो कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। सूर्य के लिए पार्कर सोलर प्रोब को जो है डेल्टा 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक आई है वो 176 आई है। वहीं प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भी जो है भारत की रैंक 176 आई। पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? तो पेट्रो डॉलर डील जो है यह है यूएसए और सऊदी अरब के बीच में हुई डील है, जिसमें जो है यूएसए और सऊदी अरब के बीच जो है लेन देन यूएसए जो है यह लेन देन तेल का जो लेन देन है वह डॉलर में करेगा और सऊदी अरब जो है यह लेन देन पेट्रोल और डीजल के जरिए करेगा। हेमिस सेचू उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हेमिस सेचू उत्सव जो कि लद्दाख का उत्सव है हाल ही में लद्दाख में प्रारंभ हुआ। विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ
अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो आर अश्विन की जो बुक है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह आर अश्विन की पुस्तक है और हाल ही में जो है आर अश्विन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स मिशन और पोएम 4 मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो ने जो है साल के अंत यानी कि 30 दिसंबर 2024 को जो है 2 मिशन को लॉन्च करेगा। पहला मिशन है स्पेडेक्स मिशन और दूसरा है पोएम 4 मिशन। इन दोनों मिशन को ही जो है इसरो 30 दिसंबर की तारीख को लॉन्च करेगा। इसरो यह दोनों ही मिशनों को जो है सतीश धवन केंद्र से जो है लॉन्च करेगा। स्पेडेक्स मिशन जिसके अंतर्गत जो है स्पेस में डॉकिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। डॉकिंग यानी कि स्पेस में जो है 2 उपग्रह SDX-01 और XDS-02 को भी इसमें लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये दोनों ही उपग्रह जो हैं एक दूसरे में ज्वाइंट होंगे और अलग होंगे। इसी को जो है डॉकिंग कहा जाता है और इन्हीं की इसी प्रक्रिया को जो है स्पेस में डॉकिंग का प्रदर्शन कराया जाएगा। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागस्त फर्स्ट जो है यह है भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो हाल ही में जो है साइरिल रामाफोसा यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी है? तो विली एंड मोली यह जो है 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 2024 में होने वाला है, इसकी उद्घाटन फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो एम रखू जो है यह है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के जो है पुरुष एकल खिताब के विजेता रहे। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को जो है इस बार कर्नाटक बेंगलुरु ने होस्ट किया था और इस बार के सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्रम जो था वह 86वां क्रम था। वहीं फीमेल विजेता जो है वह देविका सिहाग थी। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? तो इटली में जो है G7 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया? तो अमरावती जो है यह आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित हुई है और इसकी घोषणा जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ की? तो असम की यह योजना है, इसका नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो मध्य प्रदेश जो है इसने हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर जो है केन बेतवा नदी जोड़ो की परियोजना की आधारशिला जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला जो है
25 दिसंबर को रखी गई। 25 दिसंबर को ही इसलिए रखी गई क्योंकि 25 दिसंबर की तारीख को जो है अटल बिहारी का जन्म दिवस है और 2024 में जो है 25 दिसंबर को अटल बिहारी की 100वीं जयंती है। 100वीं जयंती के अवसर पर ही जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना में जो है जो भी खर्चा होगा उसका 90% जो है केंद्र सरकार देगी और बाकी का 10% जो है संबंधित राज्य देंगे, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है संबंधित राज्य हैं और यह जो है बाकी का खर्च देंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर जो है यह पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की? तो यूएई के साथ मिलकर जो है भारत ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत जो है भारत इंडियन रुपीज में और यूएई जो है वहाँ की करेंसी में जो है निपटान करेगा। दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो राजीव तारानाथ जो कि एक सरोद वादक थे और इन्हें सरोद वादकता के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार का पुरस्कार भी जो है प्राप्त हुआ था और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो 25 दिसंबर को ही जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को ही राष्ट्रीय सुशासन दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि 25 दिसंबर की तारीख को जो है दो अहम लोगों का जन्मदिन है। पहले हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के 2 बार जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार जो है पूरे 5 वर्ष यानी कि पूर्ण कार्यकाल के लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे। दूसरी बार जो है 13 महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे और तीसरी बार जो है केवल 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। और दूसरे जो है वह मदन मोहन मालवीय हैं जिनका जन्म दिवस भी 25 दिसंबर को ही है। वैश्विक प्लानिंग अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही? तो 129वीं रैंक रही। विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो रूस के शहर कजान में जो है पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो कि विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 की टॉप 20 लिस्ट में शामिल हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो हाल ही में जो है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? तो आईएएस अजय भल्ला जो है यह पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं और हाल ही में जो है अजय कुमार भल्ला को जो है मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यानी कि वर्तमान में जो है आईएएस अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए गए।
अजय कुमार भल्ला के साथ साथ जो है अन्य 4 राज्यों के भी नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है और इन सभी 5 नए राज्यपालों की नियुक्ति जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति ही करती हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। वहीं अन्य 4 जो हैं वह हैं बिहार के नए राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद को नियुक्त किया गया। मिजोरम के नए राज्यपाल जनरल विजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। केरल के नया राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर को नियुक्त किया गया। ओडिशा के नए राज्यपाल जो है हरि बाबू कंबमपति को नियुक्त किया गया। इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की? तो यूएसए ने जो है हाल ही में इजराइल और गाजा के बीच हो रहे युद्ध को रोकने के लिए जो है इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना प्रस्तुत की। यूएसए ने यह विराम योजना जो है यूनाइटेड नेशंस बैठक में प्रस्तुत की। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो पूरे विश्व में जो है पहली बार एक साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 11 जून को मनाया गया। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने किस देश में आयोजित हीलब्रोन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता? तो जर्मनी में हो रहे हीलब्रोन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जो है भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान किसने प्रारंभ किया? तो आईआईटी मद्रास में जो है हाल ही में एमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आईआईटी मद्रास में एमोल्ड डिस्प्ले के लिए तकनीक के लिए यह अनुसंधान जो है तीन अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। पहली है डीआरडीओ ने जो है इसमें आईआईटी मद्रास में बन रहे एमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए सहयोग दिया है। दूसरी टाटा कंपनी ने भी जो है इसमें अपना सहयोग दिया है और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि इन तीनों के सहयोग के निर्माण से ही जो है आईआईटी मद्रास में एमोल्ड डिस्प्ले तकनीक जो है प्रारंभ होगी। एमोल्ड डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म है एमोल्ड की एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। यानी कि ये एलईडी का ही एक जो है एडवांस्ड वर्जन है। एलईडी जो होती है हमारी घर में लाइट एमिटिंग डायोड, वह जो है एक फिक्स साइज में आती है और एक जगह ही लग जाती है, परंतु अब उसका भी जो है एडवांस वर्जन है एमोल्ड डिस्प्ले। इसको जो है आप फोल्ड कर सकते हो, मोड़ सकते हो और आपको जितनी ज़रूरत है आप उसके हिसाब से उसकी चमक को तेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। यही इसका एडवांस्ड वर्जन है एलईडी का। एमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए जो अनुसंधान प्रारंभ किया गया है उसका उद्देश्य यह है कि स्मार्टफोन और टीवी डिस्प्ले का जो है रंग वो बेहतर किया जा सके और चमक को भी बेहतर किया जा सके। इससे यह भी फायदा होगा कि जितना भी स्मार्टफोन और टीवी डिस्प्ले की जो चमक आंखों पड़ती है उससे भी कम नुकसान जो है अब एमोल्ड डिस्प्ले से होगा। पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत जो है 1891 में की गई थी और वहीं पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अलकराज ने जीता था। फ्रेंच ओपन जो है यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्लोवाकिया जो है यह 42वें नंबर का सदस्य देश बना है जिसने कि आर्टेमिस समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए।
वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो महिला विश्व कबड्डी कप का आयोजन जो है वर्ष 2025 में बिहार राजगीर में होगा। बिहार जो है 2025 में होने वाले महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। बिहार में हो रहे इस महिला कबड्डी विश्व कप में जो है कुल 14 देश जो है शामिल होंगे, यानी कि महिला विश्व कबड्डी में जो है 14 देश की जो महिलाएं हैं कबड्डी के लिए जो है इसमें फाइट करेंगी, इसके में जो है खेलेंगी। वहीं कबड्डी में जो है एक टीम के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो पूजा तोमर जो है यह भारत की पहली भारतीय फाइटर बनी जिसने जो है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीत हासिल की। यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा है? तो पेरू जो है यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आता है और पेरू जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश है जिसने यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता किया है। वहीं यूरोप का पहला देश जिसने यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए समझौता किया है वह फ्रांस है। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, विकसित किया? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है यह इसरो ने विकसित किया और प्रवाह ऐप जो है यह है आरबीआई ने लॉन्च किया। दोनों में फ़र्क है। प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है ये इसरो ने विकसित किया और प्रवाह ऐप जो है वह आरबीआई ने लॉन्च किया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय का जो है हनुक्का त्योहार है। हनुक्का त्योहार जो है यह स्पेशली यहूदी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। हनुक्का त्योहार जो है यह 25 दिसंबर की तारीख को जो है शुरू हुआ और यह जो है 8 दिवसीय हनुक्का त्योहार है। हनुक्का त्योहार जो है यह प्रकाश का त्योहार है जिसमें जो है मोमबत्तियों को जलाकर इस त्योहार की शुरुआत की जाती है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरसिंह को जो है हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो बिहार में जो है नागी और नकटी 85 नंबर की जो है 85 कुल 85 रामसर सूची जो है शामिल हो चुकी हैं और हाल ही में जो है नागी और नकटी अभयारण्य को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया और यह जो है बिहार में स्थित है। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो संख्या के हिसाब से जो है 64 से लेकर 65 करोड़ के बीच में जो है आम लोगों ने जो है चुनाव में अपना मतदान किया। वहीं प्रतिशत के हिसाब से जो है 65.79% लोगों ने जो है चुनाव आयोग में जो है मतदान किया। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स जो है ये पहली महिला है जिसने स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाया और अंतरिक्ष में जो है स्पेस स्टेशन तक लेकर गई। परंतु इसी स्टार लाइनर अंतरिक्ष उड़ान के दौरान जो है सुनीता विलियम्स जो है वह स्पेस में फंस चुकी हैं और अभी जो है इनको वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके हिसाब से जो है अब सुनीता विलियम्स जो है फरवरी
नहीं, मार्च 2025 तक जो है पृथ्वी पर वापस आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।